मेरा बैंक तुम्हारा बैंक। प्राइवेट और सरकारी बैंकों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ी है कि दोनों में से कौन अच्छा है। आइए इस बहस में जोड़ते हैं एक नया चटकारा। क्या आपको पता है कि आखिर सस्ता कर्ज कौन दे रहा है, या रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में जो कमी की है उसे ग्राहकों तक पहुंचाने में कौन आगे है। इस मामले में बाजी जाती है निजी बैंकों के हाथ में। आरबीआई ने लोगों को सस्ता कर्ज देने के लिए मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच रेपो दर में 1.15% की कटौती की है। रेपो दर के आधार पर ही बैंक अपना ब्याज तय करते हैं। निजी बैंक सस्ता कर्ज देने के मामले में आगे हैं। पिछले साल मार्च से लेकर इस साल अक्टूबर के बीच प्राइवेट बैंकों ने अपनी ब्याज दर में 1.09% की कटौती की है, जबकि इसी दौरान सरकारी बैंकों की ब्याज दर केवल 0.85% ही घटी है। देश के भीतर काम कर रहे विदेशी बैंकों की ब्याज दर में और भी ज्यादा यानी 1.87% की कमी आई है। हालांकि इनकी पहुंच केवल महानगरों तक ही सीमित है। आइए अब समझते हैं कि आखिर निजी बैंक कैसे आपको सस्ता कर्ज दे पाते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं, जबकि सरकारी बैंक महंगा कर्ज देने के बाद भी घाटे में रहते हैं। सरकारी बैंकों पर डूबत कर्ज यानी एनपीए का बोझ बहुत ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें अलग से धनराशि का प्रावधान करना पड़ता है। अधिक एनपीए प्रोविजनिंग से जूझ रहे सरकारी बैंकों के पास निजी बैंकों की तुलना में कम पूंजी होती है। इस वजह से वे लोन को प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से नहीं बेच पाते। इससे क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाती है और पहले से कम ब्याज दरों से एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव आता है। यही कारण है कि निजी बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों के एनआईएम अमूमन कम रहते हैं। एनआईएम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन दरअसल बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ब्याज के रूप में मिली राशि और उनकी ओर से ब्याज में दी गई राशि के बीच का अंतर होता है। हम कर्ज लेकर बैंकों को ब्याज देते हैं और जमाकर्ता के रूप में बैंकों से ब्याज लेते हैं। इसके बीच के अंतर को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान 9 दिग्गज सरकारी बैंकों के एनआईएम में 0.56% की कमी आई, जबकि निजी बैंकों के एनआईएम स्थिर रहे या उनमें बढ़ोतरी हुई। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ साल पहले तक कर्ज बाजार के 70% हिस्से पर सरकारी बैंकों का कब्जा था, लेकिन 2020 में सरकारी बैंकों का लोन मार्केट शेयर घटकर 59.8% ही रह गया, जो 2015 में 74.28% था। वहीं दूसरी ओर निजी बैंकों का लोन सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़कर 36.04% हो गया, जो 2015 में 21.26% था। बाजार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने के लिए भी प्राइवेट बैंक आक्रामक ढंग से सस्ता कर्ज देकर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। एक वजह यह भी है कि सरकारी बैंकों की तुलना में प्राइवेट बैंकों की मार्केट वैल्यू बहुत अधिक है। अधिकांश बड़े प्राइवेट बैंकों का प्राइस या बुक वैल्यू 1 से अधिक है, जो बाजार से ताजा पूंजी जुटाने के मामले में काफी आकर्षक है। सरकारी बैंक पूंजी के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हैं। पिछले 5 सालों में सरकार ने सरकारी बैंकों को 3,18,997 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है। वहीं निजी बैंकों ने बाजार से 1,15,000 करोड़ रुपए की पूंजी हासिल की है, जबकि सरकारी बैंकों ने केवल 70,823 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो क्या है मनी 9 की सलाह? आप जब भी लोन लेने जाएं तो केवल सरकारी बैंक पर भरोसा न करें, बल्कि आप सरकारी और निजी दोनों बैंकों के ब्याज दर की बेहतर ढंग से तुलना करें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि निजी बैंकों के कई छुपे हुए शुल्क भी होते हैं, जिन पर आपको खास नजर रखने की जरूरत है। सभी शुल्क और प्रोसेसिंग चार्ज के साथ प्रभावी ब्याज दर की तुलना करें और अपने लिए एक बेहतर डील का चयन करें।